कहानी में आप लोग देखेंगे कि एक मणिपुर की लड़की जो कि दिल्ली आई थी अपना करियर बनाने के लिए। मॉडलिंग का उसका सपना था जो कि उसे पूरा करने के लिए वो दिल्ली आई थी। दिल्ली आने के बाद में जो उसकी एक फ्रेंड होती है, वो उसे एक नाइजीरियन हबशी से मिलवाती है। जब उस हबशी से उसको मिलवाती है तो वो लड़की उस नाइजीरियन हबशी से प्यार करने लगती है। और इतना ही नहीं, उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि वो उसको अपने तरीके से, अब जैसे उसका मन करता है उसे वो उसी तरीके से रखता है। उसे नशे की लत लगवा देता है और उसके संग जब वो संबंध बनाता था इतनी भयानक तरीके से, हबशी तो हबशी ही होता है, कहाँ एक इंडियन लड़की छोटे से गांव की और कहाँ एक हबशी। तो रात को उनके जब जहाँ वो रहती थी उसके साथ इतनी आवाज़ें मतलब आती थी, भयानक आवाज़ें आती थी, चीखों की आवाज़ आती थी। आस पड़ोस वाले भी जाके उनके यहाँ देखा करते थे। और उस लड़की की पूरी तरह जब वो शादी करने की उससे कहती है तो वो उसको नशे की ओवरडोज देने लग जाता है। उसके बाद उस लड़की की पूरी तरह ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी भेजा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में कैसे हुआ था, वो लड़की कैसे उसके हाथों लगी थी और अपने घर से वो दिल्ली किसके साथ आई थी, कहाँ रह रही थी और क्यों आई थी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगती है तो आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, मणिपुर की ये घटना है जहाँ एक मणिपुर में एक छोटा सा परिवार रहता था, जहाँ माँ बाप थे और वो 5 भाई बहन थे, जिसमें कि जो प्रियल थी वो सबसे बड़ी थी। अब जब वो स्कूल में 12th में थी उस टाइम उसको एक शौक था मॉडलिंग का। अब उसे ये भी पता था कि मॉडलिंग का सबसे, अगर मैं दिल्ली जाऊंगी तो दिल्ली में मेरा ये शौक पूरा हो सकता है। तो वो अपने माँ बाप से भी बात करती है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा अभी तू 12th में है, अपना 12th कंप्लीट कर ले, उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ फिर दिल्ली चली जाइए, उसके बाद अपना मॉडलिंग भी करती रहिए और अपनी पढ़ाई भी जारी रखियो। 12th के बाद वो 12th करने के बाद ही वो दिल्ली आ जाती है। मतलब दिल्ली में एक सरोजनी नगर है, सरोजनी नगर में उसका कोई रिश्तेदार रहता था, उसके पापा उसे वहाँ भेज देते हैं। वहाँ रहकर वो कॉलेज जाती है। कॉलेज के साथ साथ अब वो अपना ये जो उसका मॉडलिंग का सपना था, अब वो उसके लिए भी अपनी नए नए जगहों पर जाकर अपनी फ़ोटो दिया करती थी और उसको नए नए तरीके से कभी रैंप वॉक करवाया जाता था, कभी किसी चीज़ के लिए उसको मतलब देखा जाता था कि लड़की कैसी है। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी वो। और वहीं रहते रहते जब वो कॉलेज जाती है तो उसकी दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती होने के बाद में एक लड़की थी, उसकी फ्रेंड थी प्रिया नाम की। अब वो उसके साथ जाती है। वो कहती है कि मैं तुझे ऐसी जगह पे लेके जाऊंगी जहाँ तेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा और जैसे तू है, जैसे तेरा मॉडलिंग के लिए मतलब तू करियर बनाना चाहती है, वहाँ तुझे 100% तुझे अपने मतलब ये जो तू सपने लेकर आई है तेरे सपने पूरे होंगे। वो उसकी बातों में आ जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। अब वो एक क्लब में उसको लेकर जाती है। उस क्लब में लेने के बाद उसे एक ऐसे इंसान से मिलवाती है जो कि ड्रग सप्लायर था, हबशी होता है वो नाइजीरियन। उसके पास जब उसे लेके जाती है, लेके जाने के बाद में वो जो हबशी होता है उसे एक डोज देता है, ड्रग्स की एक छोटी सी डोज देता है। अब देने के बाद वो लड़की थोड़ा नशे में हो जाती है। नशे में होने के बाद में वो वहाँ क्लब में मतलब बहुत ही मदोश होकर डांस करती है, किसी की उसे परवाह नहीं होती, बहुत बेझिझक होकर डांस करती है। जब वो ऐसा करती है तो अब उसकी जो फ्रेंड थी उसके साथ घर आ जाते हैं, वो लोग वापस आ जाती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिले चलता रहता है। अब उसे इसकी आदत पड़ जाती है। अब उसे जब भी मतलब नशे की मतलब आदत लगती है तो वो उसे ही फ़ोन करती है और उससे वो इसी चीज़ का काम किया करता था, उसका तो काम ही यही था। तो वो उसे दे दिया करता था, नशा करने के लिए ड्रग्स दे दिया करता था। अब ये बात कहीं न कहीं से उसके घर वालों को पता चल जाती है। जब उसके घर वालों को पता चलती है तो वो सोचते हैं कि हमारी बेटी किस लिए गई थी, पढ़ने गई थी, अपना करियर बनाने गई थी और उसके साथ ये क्या हो रहा है। तो वो अपने रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं कि हमारी बेटी का ध्यान नहीं रख रहे। जैसे कि आम तौर पर लोग करते हैं कि हमने अपनी बेटी को आपके यहाँ भेजा है और आप लोग हमारी बेटी का ठीक से ख़्याल नहीं रख रहे। जब वो लोग उस लड़की के ऊपर दबाव बनाते हैं कि मतलब अपना ध्यान तुम्हारे माँ बाप हमें बोल रहे हैं, जब वो उसके ऊपर मतलब घर में ज़्यादा रहने का, ज़्यादा घूमने फिरने से मना करते हैं तो उसको अब बुरा लगने लगता है और वो उस घर को छोड़कर अब उस हफ्शी के यहीं पर रहने लगती है। अब उसको धीरे धीरे उस लड़के से प्यार होने लगा था, इसीलिए वो अपना बैग पैक कर कर सीधा उसके यहाँ आ जाती है।
अब जब वो वहाँ आ जाती है, वहाँ ही रहने लगती है उसके पास। दोस्तों जब वो वहाँ रहने लगती है तो बसंत विहार में वो रहता था हफ़्शी, और वो उसी के यहीं आ जाती है। वहीं जब उसके साथ रहने लगती है, अब वो जो हफ़्शी था उसको अब रोज़ वो सुबह जाता था, जब शाम को आता था तो उसको वो उससे उसी की कहती थी, ड्रग्स की कहती थी, और वो उसे एक डोज़ दे देता था। अब वो डोज़ लेने के बाद में मदहोश हो जाती थी। अब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते थे। अब वो हफ़्शी था, वो पूरी तरह से उसके साथ जैसे उसका मन करता था वैसे उसके साथ, अब वो नशे में होती थी तो इसीलिए चिल्लाने-विल्लाने की आवाज़ें आया करती थी। 1 दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, उस हफ़्शी का रोज़ का यही काम हो गया था। एक दिन तो आस-पड़ोस वाले भी आ जाते हैं और कहते हैं, दरवाज़ा जब खटखटाते हैं तो वो दोनों खोलते हैं। खोलने के बाद में वो कहते हैं, सब ठीक तो है भई आप लोगों के यहाँ? कैसे आवाज़ आ रही है? तो कहते हैं, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा कहने के बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। अब जो वो हफ़्शी था उसे ये पता चल गया था कि इसे इस नशे की लत लग चुकी है। अब वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो सोचता है इस नशे की, मतलब जब इसे नशा हो जाता है तो इसके संग कुछ भी करो, इसे कहीं भी ले जाओ, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। अब वो देखने में तो खूबसूरत थी ही, खुद भी उसके संग ऐसा ही करता था। अब वो बड़े-बड़े, मतलब जो लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, करोड़पति, अरबपति जो होते हैं, जो ड्रग्स भी लिया करते थे, अब वो उनसे बात करता है। अब वो ड्रग के साथ-साथ उस प्रियल को भी उन्हें सौंपने लगा था। अब कहता है इस ड्रग्स के साथ-साथ अब मैं इसकी भी, मतलब तुम्हें पूरा-पूरा इसका मज़ा दूँगा। अब वो ऐसे करके चारों हाथों से, चारों तरफ से कमाई करने लगता है प्रियल के ज़रिए। अब जब ऐसा होता है तो काफ़ी दिन ऐसे निकल जाते हैं। अब प्रियल की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि वो किस लिए आई थी और क्या हो चुका था उसके साथ। अब प्रियल को जब थोड़ा महसूस होता है तो वो उससे कहती है, शादी का दबाव बनाने लगती है उसके ऊपर। जब वो उससे शादी की कहती है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। अब वो उससे कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हारे साथ लिव इन में ही रह सकता हूँ, शादी नहीं कर सकता। लेकिन जब उसे प्रियल बार-बार उसके ऊपर दबाव बनाती है शादी का, तो वो उसे गुस्से में मारने-पीटने लगता है, जानवरों की तरह उसे मारता है। मारने के बाद में ऐसे ही 1-2 दिन निकलते हैं और फिर से वो उससे शादी की जब कहती है तो वो उसे ड्रग्स का ओवरडोज़ देता है और फिर से उसकी पिटाई लगाता है। अब वो जब भी इस चीज़ के लिए कहती थी, शादी के लिए, जब भी वो उसे बुरी तरह से पीट देता था। कहते हैं अति बहुत ही बुरी होती है और जैसी करनी वैसी भरनी, हमारी करनी का फल हमें ज़रूर मिलता है। उसने उस लड़के की ज़िंदगी ख़राब करी थी, कुछ ना, मतलब बहुत बुरा किया था उसके साथ, तो उसका फल भी उसे मिलता है। एक दिन कहीं से उस पुलिस को खबर मिलती है कि एक आदमी ड्रग्स का बहुत बड़ा, मतलब बैग है उसके पास, इसमें वो इस मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हुआ है। जब पुलिस को खबर मिलती है तो वहीं जाकर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है ड्रग्स के साथ, और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है कि ड्रग्स सप्लायर है, ये ड्रग्स सप्लाई करता है। पकड़ने के बाद में उसी हफ्शी से ही उसे पता चलता है कि वो कहाँ रहता है और घर पर प्रियल भी है। तो उसके जहाँ वो रहता था वहाँ जाकर जब प्रियल को देखा जाता है तो वो नशे में इतनी ज़्यादा धुत थी कि उसे कोई होश भी नहीं था। बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। साथ ही पुलिस उसे भी अपने कब्ज़े में लेती है, प्रियल को भी, और उसके, मतलब कॉन्टैक्ट से कैसे भी उसके घर का पता लगाया जाता है, और साथ ही प्रियल को नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाता है और उस हफ्शी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, क्योंकि वो एक ड्रग सप्लायर था और साथ ही प्रियल का इस्तेमाल कर वो, मतलब प्रियल को गलत तरीके से गलत धंधे में धकेल रहा था और उसका खुद भी फ़ायदा उठा रहा था। तो दोस्तों अभी तक तो प्रियल नशा मुक्ति केंद्र में ही है और अभी भी वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन एक लड़की ने ये नहीं सोचा कि वो, मतलब अपने माँ बाप की बात, मतलब उसकी ज़िद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ा था और वो दिल्ली आ गई थी रहने के लिए अपनी पढ़ाई के उससे। लेकिन आने के बाद उसने अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया और गलत संगत में पढ़कर उसके संग गलत ही हुआ। कहते हैं ना, गलत का गलत ही नतीजा होता है। तो दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, कैसा किया प्रियल ने, क्या करना चाहिए था उसे, या उस हफ्शी की गलती थी, उस प्रियल की गलती थी, किसकी गलती थी? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।